आज और एक बार एक नया वीडियो के संग। तो आज का वीडियो है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तो यूजुअली पार्टनरशिप सीरीज में ये सेकेंड लास्ट चैप्टर होना चाहिए। इसके बाद हम लोग का डेथ एंड डिसोल्यूशन होना चाहिए। बट स्टूडेंट्स का रिक्वायरमेंट था कि डेथ ऑफ अ पार्टनर का वीडियो पहले आना चाहिए। दे आर हैविंग डाउट्स इन दैट चैप्टर। तो हम लोग पहले डेथ ऑफ अ पार्टनर ऑलरेडी कवर किए। जो लोग नहीं देखे हो प्लीज फॉलो करना, एक बार प्रीवियस चैप्टर डेथ ऑफ अ पार्टनर रिकैप कर लेना। तो आज हम लोग है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तो ये चैप्टर हम लोग को सिखाएगा कि किस तरह से कोई एक पार्टनरशिप फॉर्म से कोई पार्टनर अगर रिटायर करता है तो उसको क्या क्या चीज मिलना चाहिए। तो यूजुअली हम लोग एक आइटम्स कुछ लिख दे रहे कि एक एज अ एग्जाम्पल कि क्या क्या चीज बीइंग अ पार्टनर रिटायरमेंट होने के टाइम हम लोग उसको देते हैं, और या तो उसको क्या क्या चीज मिलना चाहिए। ओके, तो पहले तो हम लोग को देखना है कि उसका कैपिटल, तो हिज कैपिटल। फिर उसके बाद हिज प्रोपोर्शन, हिज प्रोपोर्शन किसमें किसमें, इसका प्रोपोर्शन जनरल रिजर्व्स में, प्रॉफिट एंड लॉस में, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स में, नेक्स्ट आफ्टर दैट रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो कि रिवैल्यूएशन का लॉस हो उसमें उसका शेयर मिलना चाहिए। नेक्स्ट, अगर हम लोग का फार्म का अगर एग्जिस्टिंग गुडविल है तो उसमें उसका हिस्सा निकालना है। अगर हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है तो उसमें उसका हिस्सा निकालना है। अगर कोई एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर हम लोग के सम्स में दिख रहे तो उसमें भी उसका हिस्सा निकालना है। मोरओवर उसका शेयर ऑफ गुडविल निकालना है। तो स्टूडेंट्स इस शेयर ऑफ गुडविल के लिए हम लोग का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी क्वेश्चंस आता है। तो हम लोग अभी एक एक करके चीज देखेंगे कि ये सारे चीज का एडजस्टमेंट्स हम लोग किस तरह से करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे अमाउंट टू बी पेड टू रिटायरिंग पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर को हम लोग कितना कैपिटल का पार्ट या तो कितना हम लोग अमाउंट उसको पे करते हैं। और लास्ट हम लोग देखेंगे कि अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड, अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू हिज लोन अकाउंट। मतलब पूरा पूरी अगर हम लोग पेमेंट देके उसको क्लियर नहीं करते तो उसका जो बैलेंस का अमाउंट है उसको हम लोग लोन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो ये पूरा चीज आज के वीडियो में हम लोग ये पूरा चीज का कॉन्सेप्ट कंप्लीट करेंगे। तो ज़्यादा लेंथी हम लोग का वीडियो होगा नहीं, बिकॉज कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी हम लोग का रिटायरमेंट डेट के चैप्टर में हम लोग जो जो चीज़ सीखे थे उसी का कॉन्सेप्ट हम लोग को इस जगह में यूटिलाइज करना है। तो पहले हम लोग एक एक करके चालू कर रहे कि रिजर्व्स, मतलब न्यू पार्टनर का रिजर्व्स जब उसको हम लोग प्रोपोर्शनेटली देते हैं तो उसका जर्नल हम लोग किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे। तो पहले हम लोग इस तरह से देखेंगे कि शेयरिंग जनरल रिजर्व्स बिटवीन पार्टनर। तब हम लोग इस तरह से सोचेंगे जनरल रिजर्व्स मेरा एक लाइबिलिटी है तो उसको हम लोग डेबिट करेंगे टू ऑल पार्टनर्स। हम लोग लिख रहे सभी पार्टनर्स को हम लोग डिवाइड करेंगे ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ध्यान में रखना जो ये लोग का ओल्ड रेशियो रहेगा उस ओल्ड रेशियो में रिजर्व्स हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मतलब इन केस ऑफ रिटायरमेंट हम लोग अगर 10,000 का रिजर्व था, सभी पार्टनर्स को सपोज ए बी एंड सी अगर 3 पार्टनर था तो तीनों जन को रिजर्व्स का हिस्सा मिल जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस सेम वे से सोचते हैं। तो हम लोग देख रहे नेक्स्ट शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट बैलेंस एंड
वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व्स, तब इसमें भी हम लोग सोचेंगे क्रेडिट बैलेंस मतलब उसको डेबिट करना है, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व्स को भी डेबिट करना है, एंड टू ऑल पार्टनर्स, सभी को मिलेगा तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर से मेंशन कर दे रहे कि ये ओल्ड रेशियो में ही हम लोग को मिलेगा। तो ध्यान में रखना, अगर हम लोग का जनरल रिजर्व्स, अगर हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस, अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स बिफोर रिटायरमेंट था, तो हम लोग को रिटायरमेंट के टाइम सभी पार्टनर्स को डिवाइड करना है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग आ रहे, अगर एसेट साइड में हम लोग का गुडविल सम्स में दे दे और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर दे, या तो एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दे। क्या क्या बोले, अगर गुडविल, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, एंड प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस गिवन इन ओल्ड बैलेंस शीट, मतलब हम लोग के अगर ओल्ड बैलेंस शीट में गुडविल, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर और पीएल दिखे तो उसका एंट्रीज कैसे होगा, तो तब जाके ये सब एसेट्स में दिया रहता है तो हम लोग का डेबिट बैलेंस होता है, तो ये सबको हम लोग को क्रेडिट करना है टू गुडविल, टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, फिर टू प्रॉफिट एंड लॉस, सब क्रेडिट होगा, और ऑल पार्टनर्स कैपिटल को हम लोग डेबिट करेंगे, और सब समय ये ओल्ड रेशियो में ही करना है। सपोज हम लोग का अगर ए बी सी तीन पार्टनर है तो एस कैपिटल डेबिट, बीस कैपिटल डेबिट, सीस कैपिटल डेबिट, कोई भी आइटम रहे तो सेम वे से ही हम लोग करेंगे, चाहे हम लोग का ओल्ड गुडविल रहे, इसको हम लोग ओल्ड गुडविल बोलते हैं, जो पहले से हम लोग के बैलेंस शीट में रहता है वो है ओल्ड गुडविल, तब इस तरह से उसको कवर करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद अगर एडजस्टमेंट में एसेट लाइबिलिटीज रिवैल्यूएशन करने बोला है, कोई एसेट इंक्रीज हुआ, कोई एसेट डिक्रीज हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, एक रिवैल्यूएशन के लेजर खोलेंगे, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग नाम देंगे। अगर क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकालना है तो इसी तरह से हम लोग लेजर खोल के उसको कैलकुलेट करेंगे, दिस इज माय पर्टिकुलर्स अमाउंट एंड अगेन दिस इज पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो हम लोग देखते हैं कि जितना एसेट्स इंक्रीज हुआ तो बाई एसेट्स अकाउंट बोल के इंक्रीज होने पे लिखते हैं, अगर कोई एसेट डिक्रीज होता है तो एसेट को हम लोग डिक्रीज करने का एंट्री दिखाते हैं, तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में एसेट्स इंक्रीज हो जाता है तो गेन तो क्रेडिट में होता है। सपोज फॉर एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी, हम लोग का 1 लाख था, रिटायरमेंट के डेट में प्लांट एंड मशीनरी तुम्हारा 80,000 हो गया, तो 20,000 जो रिड्यूस हुआ उसको डेबिट साइड में हम लोग पुट करेंगे। लाइकवाइज लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख था, 1,30,000 हो गया, तो 30,000 जो इंक्रीज हो जा रहा है उसको रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में हम लोग को पुट करना है। मतलब इन शॉर्ट एसेट्स अगर बढ़ जाता है तो क्रेडिट में नोट डाउन करेंगे, एसेट जितना से रिड्यूस हो रहे हैं उसको हम लोग डेबिट में लिखेंगे। लाइकवाइज लाइबिलिटीज के लिए अगर लाइबिलिटीज हम लोग का इंक्रीज हो जाता है तो डेबिट में पुट करना है, और लाइबिलिटीज हम लोग का अगर क्रेडिट में रिड्यूस हो जाता है तो हम लोग को क्रेडिट में पुट करना है। जस्ट एसेट्स का जो एंट्रीज होता है लाइबिलिटीज का रिवर्स एंट्रीज होगा। अभी अगर हम लोग क्रेडिट साइड और डेबिट साइड का टोटल निकालें तब हम लोग के क्रेडिट में आएगा लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, और अगर हम लोग का डेबिट में डिफरेंस आए तो वी यूज टू से दिस प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, और सब समय इसको सब पार्टनर्स में डिवाइड करना है तो हम लिख के रख रहे ऑल पार्टनर्स, और सब समय ऑल पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिवाइड होगा, तो इसमें भी सेम चीज ऑल पार्टनर्स एंड ओल्ड रेशियो, चाहे प्रॉफिट हो कि लॉस हो। इसका जर्नल हम लोग किस तरह से सोचेंगे, अभी
ये जो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट है उसको हम लोग लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। अभी टू ऑल पार्टनर, सपोज हम लोग एग्जांपल ले रहे ए बी एंड सी, अगर 3 पार्टनर है तो रेस्पेक्टिवली हम लोग इस तरह से उसका जर्नल में शो करेंगे टू ए बी एंड सीज कैपिटल। और लाइकवाइज ये कब होता है? बीइंग प्रॉफिट ऑन revaluation transferred to पार्टनर्स कैपिटल। और उसमें हम लोग का भी बाकी के लिए एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर लॉस जब होगा तब कैपिटल को डेबिट करना है, एंड सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट होगा तब टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो इसका भी नरेशन लिख दे रहे कि बीइंग लॉस डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर? तो हाउ वी सपोज टू प्रिपेयर दिस रिवैल्यूएशन इन केस ऑफ रिटायरमेंट, ऑलरेडी हम लोग एडमिशन करते टाइम उसको सीखे थे। डेथ ऑफ अ पार्टनर का वीडियो में भी हम इसका कॉन्सेप्ट समझाए थे। आज एक बार रिटायरमेंट में भी फिर से इसको समझा दिए कि किस तरह से हम लोग प्रॉफिट लॉस निकालेंगे। जब कोई पर्सन रिटायर हो जाता है उसको भी उसका हिस्सा का प्रॉफिट या तो लॉस हम लोग को शेयर करना है। नेक्स्ट हम लोग जा रहे तुम्हारा गुडविल का ट्रीटमेंट। इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इसमें गुडविल का कॉन्सेप्ट रिटायरमेंट के टाइम सबसे इंपॉर्टेंट, और इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी हम लोग का आता है। चलो लेट अस प्रोसीड विथ गुडविल। अभी हम इसका प्रॉपर एक हेडिंग दे रहे, ट्रीटमेंट फॉर गुडविल इन रिटायरमेंट। अभी इस ट्रीटमेंट को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। इस ट्रीटमेंट का 3 पार्ट हम यूज करेंगे। पहले बहुत टाइम हम लोग का गुडविल का वैल्यूएशन देगा नहीं, तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हम लोग को पहले सीखना है। तो बहुत टाइम ये लोग सुपर प्रॉफिट मेथड में दे सकता है या तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में दे सकता है। तो हम लोग को गुडविल का वैल्यूएशन पहले सपोज एवरेज प्रॉफिट मेथड में दे, तो एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अगर हम लोग का सुपर प्रॉफिट दे तो हम लोग बोलेंगे सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो गुडविल का वैल्यू पहले निकालना है। अगर गुडविल का वैल्यूएशन तभी करेंगे जब इंफॉर्मेशन बोलेगा कि गुडविल ये लोग निकालता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज करके, या तो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज करके। बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग देखेंगे गुडविल का वैल्यूएशन दे दिया। सपोज वर्किंग एडजस्टमेंट्स में गुडविल इक्वल्स टू तुम्हें दे दिया है कि सपोज 1 लाख ये लोग का गुडविल है, ये हम लोग का गिवन रहेगा इन एडजस्टमेंट। मतलब हम बोलना चाह रहे कि सिंपली जब वैल्यूएशन करने देगा तो इस बेसिस में वैल्यूएशन करेंगे और ये लोग गुडविल का फिगर एब्सोल्युटली दे देगा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आ रहे शेयरिंग रेशियो, मतलब गुडविल शेयरिंग रेशियो। तो नॉर्मली इसमें हम लोग का गुडविल शेयरिंग रेशियो क्या होगा ना, नॉर्मली गेनिंग रेशियो। याद रखना, गेनिंग रेशियो में गुडविल शेयर होता है। अभी ये गुडविल गेनिंग रेशियो कैसे आता है? अगर हम लोग के सम्स में न्यू रेशियो दे देता है और अगर ओल्ड रेशियो दे देता है तभी हम लोग गेनिंग रेशियो निकालेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे, सपोज सी रिटेयर्स, ओके, सी रिटेयर्स, तो जिसमें हम लोग का गेनिंग रेशियो सपोज तुम्हारा ए और बी के लिए हम लोग को, सॉरी ए और सी के लिए हम लोग निकालेंगे बिकॉज यहां हम लोग का बी रिटेयर कर रहे हैं। तो जब हम लोग का ए का निकालेंगे, ए का जो न्यू रेशियो आज क्वेश्चन में दिया है ये गिवन रहेगा और ओल्ड रेशियो भी सम्स में गिवन रहेगा। सी के लिए भी
ओल्ड रेशियो गिवन, न्यू रेशियो गिवन। तो हम लोग दोनों जब गिवन रहेगा तभी हम लोग गेनिंग रेशियो निकाल पाएंगे, अदरवाइज हम लोग गेनिंग रेशियो नहीं निकालेंगे। सपोज हम एक एग्जांपल देके समझा रहे, ए बी एंड सी अगर पार्टनर था, ये लोग का रेशियो है 2:1, और अगर इस सम्स में बोला जा रहा है बी रिटायर कर रहे तो सी के रेशियो तब क्या होगा, ए और सी के रेशियो न्यू रेशियो 2:1 हो जाएगा। जस्ट हम लोग बी को ऑफ कर देंगे और रिमेनिंग जो पार्टनर्स लोग का रेशियो है वही है तुम्हारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तब ये ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में दिया रहेगा, न्यू रेशियो तब सिंपली हम लोग निकाल लेंगे। जब गेनिंग रेशियो नहीं निकाल पा रहे हम लोग, बिकॉज ओल्ड न्यू दोनों नहीं दिया है, तब गेनिंग रेशियो हम लोग कैसे बोलेंगे, ये जो न्यू रेशियो है इसी को हम लोग गेनिंग रेशियो मानेंगे। दैट मीन्स व्हेनेवर कोई न्यू रेशियो हम लोग को स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है सम्स में, तो हम लोग किस तरह से निकालेंगे ना, जो हम लोग का ओल्ड रेशियो था उसको पहले नोट डाउन करेंगे और जो पर्सन रिटायर हो जा रहे उसको जस्ट ऑफ करके हम लोग देखेंगे ए और सी का रेशियो क्या है ना, 2:1। इसी को ही हम लोग न्यू रेशियो मानेंगे और यही हम लोग का गेनिंग रेशियो हो जाएगा। तो सिंपली गेनिंग रेशियो हम लोग को इस तरह से निकालना है। फिर उसके बाद हम लोग को देखना है कि रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर इन गुडविल, मतलब उसका गुडविल का शेयर कितना है। तो तब हम लोग बोलेंगे गुडविल इनटू हिज शेयर, उसके शेयर्स का रेशियो हम लोग निकाल लेंगे। सपोज हम लोग के अगर एग्जांपल में 1 लाख था गुडविल और हिज रेशियो क्या है, हम अगर इसी एग्जांपल को ध्यान में रख रहे 2:1, तो बी अगर रिटायर कर रहे तो बी का रेशियो हुआ 2/5, दैट मीन्स 2/5 हुआ तुम्हारा उसका शेयर। तो अगर हम लोग देखें इसको तो 40,000 हुआ हम लोग का शेयर ऑफ गुडविल। ओके, तो ये शेयर ऑफ गुडविल रिटायरमेंट के टाइम इस तरह से हम लोग को निकालना है। हम लोग का मोटिव रहता है कि रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल का हिस्सा निकालना है, तो उसके लिए पहले गुडविल जानना है। तो उसके लिए गुडविल देखो, अगर दे दिया वेरी गुड, नहीं दिया तो कुछ इंफॉर्मेशन वो लोग देगा, इस तरह से हम लोग गुडविल का वैल्यू निकाल लेंगे। फिर उसके बाद चाहिए हमको हिज शेयर। हिज शेयर नॉर्मली क्वेश्चन में दिया हुआ ही रहता है तो हम लोग का आ जाएगा। बट शेयर ऑफ गुडविल जो आता है उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, उसमें गेनिंग रेशियो में ट्रीटमेंट होता है। सपोज 3 पार्टनर है ए बी एंड सी, बी रिटायर कर जा रहा है तो बी का जो हिस्सा का गुडविल है उसको पहले तुम निकाल लो। फार्म क्या करता है, ए और सी से काट के उनका शेयर ऑफ गुडविल दे देता है तुम्हारा बी को। सब समय ट्रीटमेंट फॉर गुडविल रिटायरमेंट के सम्स में रिमेनिंग पार्टनर से फार्म लेगा और रिटायरिंग पार्टनर्स को फार्म दे देता है। तो उसका एक जर्नल एंट्री हम लोग सीख लेते हैं। सब समय ओल्ड पार्टनर्स लोग से ही डिडक्ट करता है, तो हम लोग ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो पहले हम लोग इस तरह से लिखेंगे कि सपोज हम लोग के एग्जांपल में ए और सी रिमेनिंग पार्टनर जो रह जा रहा है, तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और रिटायरिंग पार्टनर है बी तो हम लोग का बीस कैपिटल। तो जैसे इस सम्स के हिसाब से 40,000 हम लोग बी को पे कर रहे हैं, फार्म ए और सी से कितना काटेगा ना, ए और सी का जो गेनिंग रेशियो है उसी गेनिंग रेशियो में काटता है। तो एज पर आवर सम्स 2:1 हुआ तो 2/3 एंड 1/3 के हिस्सा में दोनों जन से फार्म काटेगा। रिटायरमेंट के सम्स में सिंपली इस तरह से हम लोग को 3 स्टेप्स करके शेयर ऑफ गुडविल निकालना है। जिस पार्टनर को रिटायर कर रहे हैं आज उसको क्रेडिट करो, बाकी 2 पार्टनर जिससे लेना है उसको हम लोग डेबिट करेंगे। ओके, तो यही सिंपल था और इसका नरेशन हम लोग लिखेंगे बीइंग बीस शेयर इन गुडविल डेबिटेड फ्रॉम ए एंड सी। देखो इस तरह से हम लोग का गुडविल का ट्रीटमेंट होगा। तो और एक चीज हम लोग छोटा सा इसमें कवर करेंगे, जब कोई पार्टनर रिटायर कर जाता है तब जाने के टाइम हम लोग उसको पेमेंट कर देते हैं, बट सब समय तो ये जरूरी नहीं होता है कि हम लोग के पास पूरा पैसा ही अवेलेबल हो। तो बहुत टाइम ऐसा क्वेश्चन हम लोग को बोलेगा कि कुछ फंड हम लोग उसको पेमेंट किए और कुछ फंड हम लोग का ड्यू रह जा रहे हैं जिसको हम लोग लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं।
तो एक बार सिंपली हम लोग देख रहे, व्हेन अमाउंट पेड टू रिटायरिंग पार्टनर, अमाउंट पेड टू रिटायरिंग पार्टनर, और लास्ट हम लोग देखेंगे कि व्हेन अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। तब हम लोग ये दोनों जर्नल कैसे समझेंगे? सपोज हम लोग का सी रिटायर कर रहे हैं, मतलब रिटायरिंग पार्टनर सी है, या तो हम लोग पहले जैसा भी सोच सकते हैं बी रिटायर कर रहे हैं, चलो बी कोई रिटायर कर रहे हैं, तो जो रिटायर करेगा उसका कैपिटल को हम लोग डेबिट करेंगे। ओके, चाहे पे हो कि चाहे अमाउंट ड्यू रहे, हम लोग को 20 कैपिटल जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको डेबिट करना है ऑलवेज। और अगर हम लोग पे कर देते हैं तो हम लोग कैश या तो बैंक से ही पे कर पाएंगे, तो टू कैश एंड टू बैंक। और अगर रिटायरिंग पार्टनर का अमाउंट हम लोग पे नहीं कर पाए तो ऑब्वियसली उसको हम लोग बाद में देंगे, तब हम लोग लिखते हैं 20 लोन अकाउंट। कीप दिस इन माइंड कि व्हेनेवर वी आर पेइंग दैट मीन्स देयर इज ए पेमेंट, तो हम लोग कैश या तो चेक से पेमेंट करेंगे, कैश या तो बैंक लिखेंगे, और जब हम लोग का पेमेंट ड्यू रहेगा बट हम लोग लेटर ऑन पे करेंगे उसको, तब उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो सिंपली जब हम लोग का रिटायरमेंट होगा तब स्टूडेंट्स एकदम कॉन्सेंट्रेट करना है हम लोग को 5-6 एंट्रीज में। उसका जो कैपिटल था उसको देना तो है ही, फिर उसका हिस्सा का गुडविल, उसका हिस्सा का एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, उसका हिस्सा का लॉसेस, मतलब पीएल के बैलेंस का डेबिट बैलेंस अगर हो लॉसेस, और पीएल का क्रेडिट बैलेंस हो तो गेन। तो पीएल बैलेंस भी उसको वापस करते हैं, जनरल रिजर्व्स भी देते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन में अगर कुछ फंड है तो भी उसका हिस्सा उसको मिलना है। तो ये था हम लोग का बैलेंस शीट का आइटम्स जिसको देना ही है तुम्हें। नेक्स्ट उसके बाद एडजस्टमेंट्स हम लोग का कुछ रह सकता है रिलेटेड टू एसेट्स एंड लाइबिलिटीज रिवैल्यूएशन। हम लोग सिंपली एक छोटा सा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, उसमें प्रॉफिट है कि लॉस है हम लोग देखेंगे, उस हिसाब से पार्टनर्स को शेयर करेंगे। कोई सम्स में हम लोग को पूछता है कि रिवैल्यूएशन में जो लॉस हुआ उसमें रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा क्या है, तो हम लोग सिंपली तब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, जो भी लॉस आएगा उसमें पार्टनर्स में डिवाइड करके देखेंगे, जो पार्टनर रिटायर हो रहे हैं उसका हिस्सा खाली हम लोग को निकालना है। नेक्स्ट एंड लास्ट चीज हम लोग जो देखें दैट इज हम लोग का गुडविल। ये गुडविल का ट्रीटमेंट का ही यूजुअली शॉर्ट क्वेश्चन हम लोग का आता है। ओके, तो गुडविल में जब हम लोग करेंगे तब 3 चीज हम लोग सीखे, 3 चीज हम लोग को देखना है। फर्स्ट हम लोग को देखना है गुडविल का वैल्यू क्या है, मतलब हम लोग के फर्म का गुडविल का वैल्यू क्या है। ये फर्म का गुडविल का वैल्यू ये लोग ऑब्वियसली क्वेश्चंस में एडजस्टमेंट्स जहां हैं वहां दे देता है। अगर नहीं दिया ये लोग कुछ इंफॉर्मेशन तुम्हें देगा हाउ टू वैल्यू योर गुडविल, हो सके कि एवरेज प्रॉफिट मेथड में या तो सुपर प्रॉफिट मेथड में, यू हैव टू वैल्यू योर गुडविल एट फर्स्ट। ओके, उसके बाद हम लोग को देखना है कि रिटायरिंग पार्टनर जो है उसका हिस्सा का गुडविल कितना है। जब तुम्हें उसका हिस्सा मालूम चल जाए तब हम लोग को सब समय ध्यान में रखना है रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा उनको आज रिटायरमेंट के टाइम देना होगा। किससे देंगे ना, ए और सी जो तुम्हारा रिमेनिंग पार्टनर रह जाता है उससे हमको देना है। तो किससे कितना देना है उसके लिए हमको कॉन्सेप्ट है गेनिंग रेशियो का। ध्यान में रखना गेनिंग रेशियो हम लोग तभी निकालते हैं जब ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो एंड ओल्ड रेशियो दोनों क्वेश्चन में गिवन रहता है, बट खाली ओल्ड रेशियो दिया है न्यू रेशियो क्वेश्चन में है ही नहीं, तब जाके हम लोग गेनिंग रेशियो निकालेंगे नहीं। ओके, जस्ट सिंपली तब जो ओल्ड रेशियो दिया, जो पार्टनर रिटायर कर जा रहे उसको हटा के बाकी जो दिख रहा है वो ही हो जाएगा हम लोग का गेनिंग रेशियो, वही हो जाएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जो भी मेरा गेनिंग रेशियो आएगा उस गेनिंग रेशियो में इसको हम लोग शेयर करेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट चीज हम लोग सीखे, जो पार्टनर रिटायर कर जा रहे उसका हिस्सा का अमाउंट, टोटल अमाउंट हम लोग को उसको पेमेंट करना है। बट बहुत क्वेश्चंस में हम लोग को देता है कि कुछ अमाउंट हम लोग पेमेंट किए कि 50% पेमेंट हुआ, बाकी 50% हम लोग का लोन अकाउंट में ट्रांसफर हुआ। तो उसका जर्नल, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है ना, जितना उसका कैपिटल पेमेंट होगा उसके लिए कैपिटल अकाउंट डेबिट, मतलब 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, आई एम एग्जांपल ले रहे बी रिटायर किया तो 20 कैपिटल डेबिट टू कैश या तो बैंक,
और जितना उसका ड्यू है पेमेंट बाद में होगा उसको हम लोग बोलेंगे 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 20 लोन। ऑलवेज कीप दीज बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन योर माइंड। यूजुअली हम लोग का रिटायरमेंट में शॉर्ट क्वेश्चंस ही आता है, बहुत लेंदी क्वेश्चंस नहीं आता है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें कवर करेंगे रिटायरमेंट का सम्स विथ सम मोर एग्जांपल्स। आज था हम लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट। वंस अगेन thank you. Your Paul sir is always there for you all. Thank you for your motivation. Keep on. Bye.